फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे, फोर्सेस एंड मशीन। ठीक है, जब हम बेटा फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं वी यूज़ फोर्स व्हेन वी डू वर्क। हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम काम करते हैं, वी राइट ऑन अ पेपर, हम पेपर पे राइट करते हैं और ओपन करते हैं डोर को। तो उसमें क्या लगती है, फोर्स लगती है। इसी तरह जब हम क्या करते हैं, पैडल जो होता है बाइसाइकिल का, साइकिल का जो होता है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो साइकिल जो होती है मूव करती है। इसी तरह जब आयरन नेल जो होता है उसे क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, इंटर किया जाता है किसके अंदर, वुड के अंदर, तो भी उसके लिए भी क्या किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने डिफरेंट मुख्तलिफ कामों में क्या करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो फोर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट वर्ड्स में, तो इस फोर्स को हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। तो हम कहते हैं वी कांट सी अ फोर्स बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट। ठीक है, वो किस तरह से, जैसे हमने क्या किया, वी राइट ऑन अ पेपर, जब हमने राइट किया पेपर पे तो हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाई तो हमारा होमवर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने नहीं देखा कि फोर्स जो थी वो किस तरह की थी, किस साइज़ की थी या किस शेप की थी, हमने उसे नहीं देखा। इसलिए इस तरह से, और इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं डोर को, ठीक है, तो ओपन को करते हैं डोर को तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट, फोर्स लगाने का इफेक्ट क्या होता है कि दरवाज़ा जो होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है दरवाज़ा। लेकिन हमने क्या किया, फोर्स को नहीं देखा कि वो फोर्स जो थी वो किस तरह की थी, किस तरह कलर की है, किस शेप की थी, हमने नहीं देखा। ठीक है, फोर्स जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स में हम सबसे पहले उसे डिफाइन करेंगे। अ फोर्स विच स्लो डाउन एंड स्टॉप द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो फोर्स जो क्या कर देती है, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड को क्या कर देती है, या तो कम कर देती है या फिर उसे बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है। उसे स्टॉप कर देती है, उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फिर फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब क्या करते हैं, हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल जो होती है वो स्पीडली मूव करती हुई आ रही होती है, तो उससे क्या होता है, वो ऐसा ऐसा उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली वो क्या हो जाती है, स्टॉप भी हो जाती है। ठीक है, वो किस वजह से होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। ठीक है, फ्रिक्शन जो होती है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन जो होती है अपीयर होती है व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर। फ्रिक्शन जो होती है वो अपीयर होती है, कब अपीयर होती है, जब वो एक ऑब्जेक्ट, मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्टैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब क्या करते हैं, किक करते हैं किस चीज़ को, फुटबॉल को, तो वो स्पीड उसकी वो क्या करती है, वो ग्राउंड से उसका कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब स्पीड सब कम होना स्टार्ट हो जाती है और वो फाइनली क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो किस वजह से होती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट फुटबॉल ने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया ग्राउंड के साथ, तो उसमें क्या हुई, फ्रिक्शन जो थी वो प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो थी वो स्लो डाउन हो गई और उसकी वो फुटबॉल जो थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेस एंड मोर फ्रिक्शन सरफेस को। वो लेस और मोर फ्रिक्शन सरफेस को देख लेते हैं। स्मूथ सरफेस इज़ द लेस फ्रिक्शन सरफेस। जो स्मूथ जो सरफेस होती है ना, उसके जो उस पर जो फ्रिक्शन जो होती है ना वो क्या होती है, लेस होती है उसकी फ्रिक्शन इस सरफेस पर। ठीक है, स्मूथ सरफेस क्या होती है, कैसी होती है, स्मूथ सरफेस जो होती है ना वो प्लेन होती है, हमवार होती है, उसमें कोई भी खुरदरापन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर गिलास को ले लें या फिर हम मार्बल को ले लें, तो उसमें क्या होती है, ये स्मूथ सरफेस है, इनमें क्या होता है, खुरदरापन नहीं होता, इनमें क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रफ सरफेस इज़ द मोर फ्रिक्शन सरफेस। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने कहा ना कि मोर फ्रिक्शन वाली सरफेस को देखेंगे, तो मोर फ्रिक्शन वाली सरफेस जिसमें क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो कौन सी होती है, वो रफ सरफेस पे होती है। ठीक है, जो जिसकी सतह जो होती है वो हमवार नहीं होती है, उसमें क्या होता है, खुरदरापन पाया जाता है। ठीक है, उस पर जो फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स ले लें, अगर हम ब्रिक्स ईंटों को कहते हैं, तो ब्रिक्स की सरफेस जो होती है वो क्या होती है, रफ होती है। सैंड पेपर की जो सरफेस होती है वो भी क्या होती है, रफ होती है। ठीक है, अगर हम इनकी एग्जांपल लें स्मूथ और रफ की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक न्यू रोड होता है, जो न्यू रोड होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, और इसी तरह जो ओल्ड रोड होता है तो वो क्या होता है, रफ होता है, उसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है। तो जो न्यू रोड होता है उस पर मूव करना जो होता है वो आसान होता है, हम उस पर स्पीडली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लेकिन ओल्ड जो होता है उस पर क्या, न्यू रोड पे फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और स्पीडली मूव करते हैं। इसी जो रफ सरफेस जो ओल्ड जो वाला होता है, जो रोड होता है उस पर जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी सतह क्योंकि हमवार नहीं होती है, वो उसमें तोड़ फोड़ हो चुकी हुई होती है, तो उसमें जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपने देखा होगा कि हमने क्या कहा था, जो फ्रिक्शन जो होती है ना, रफनेस जो होती है सरफेस की, वो रफनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन। जब रफनेस होती है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है फ्रिक्शन को। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कोई भी सरफेस जो होती है वो परमानेंटली स्मूथ नहीं होती है, उसके जो सरफेस, कोई भी सरफेस जो स्मूथ अपीयर हो रही होती है, आल्सो उसके पास भी रफनेस होती है। जैसे अंडर अ माइक्रोस्कोप जब हम उसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप
उस माइक्रोस्कोप में देखें, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये न्यू रोड है, इसमें भी क्या है, ज़ाहिर तो ये स्मूथ नज़र आ रहा है लेकिन इसमें रफनेस पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर आप देखें ये लाइन जो है इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें रफनेस है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा खुरदरापन है। जब हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसके व्यू को बड़ा करके देखते हैं तो इसमें क्या होता है, पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें रफनेस पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी थोड़ी फ्रिक्शन होती है, ठीक है, जो स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काजेस ऑफ फ्रिक्शन को। काजेस ऑफ फ्रिक्शन में को देख लेते हैं। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म्ड हो जाती हैं, उनकी जो शेप जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्यों हो जाती है, प्रेशर की वजह से, ठीक है। डीफॉर्म मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, काज कर देते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, काज करते हैं फ्रिक्शन को। और आपने ये भी देखा था कि जो रफ सरफेस होती है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करती है। रफनेस ऑफ द सरफेस एंड डिफॉर्मेशन आर द काज टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन। ये क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है फ्रिक्शन को। ये दोनों क्या हैं, काजेस हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लिक्विड और गैस के अंदर, वो भी क्या करते हैं, वो फेस करते हैं किस चीज़ को, फ्रिक्शन को। जब क्या होती है, वाटर जो होता है, जैसे कि हमने देखा होगा जो वाटर में जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रुकावट का सामना करते हैं। जैसे जब प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब एयर में भी क्या होती है, एयर में भी क्या करते हैं, फेस करते हैं किस चीज़ का, रुकावट को जो है वो फेस करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि जब बाइक में मूव करते हैं तो एयर का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बाइक जो प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें से ये होता है कि जब हम क्या होते हैं, बाइक पे होते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ प्रेशर, जब एयर तेज़ हवा चल रही होती है तो क्या होता है, आगे की तरफ मूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रेशर जब ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, रुकावट का सामना करना पड़ता है, स्पीड इसकी वजह से कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप लोगों का, जो आप लोगों ने याद करना है वो आपने क्या करना है, वो आपने डिफाइन करना है फ्रिक्शन को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से होगी, आप लोगों की यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग करेंगे इसे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, इसके अलावा आपने व्हाट आर द काजेस ऑफ फ्रिक्शन को देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों का इन्हीं आंसर का मैं क्वेश्चन का जो है वो आंसर भी आप लोगों को करवा देती हूँ। तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज निकालेंगे, पेज नंबर 69, डिफाइन करेंगे फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन का आंसर जो होगा वो यहाँ से आप लोगों ने आंसर जो है वो लगाना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर जो है आप लोग लिख देंगे आंसर 1, ठीक है। इसके नेक्स्ट आप देख लेंगे व्हाट आर द काजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के काजेस बताने हैं तो आपने आंसर में क्या लिखना है, आपने आंसर में लिखना है यहाँ से रफनेस ऑफ द सरफेस एंड डिफॉर्मेशन आर द काजेस टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। यहाँ तक ये आंसर 2 होगा आपका, ठीक है। जो आपका ये जो टॉपिक रह गया है इसे हम क्या करेंगे, इसे जब हम इसका टॉपिक करेंगे तो हम इसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपने क्या करना है, इसे आपने लर्न करना है। आपका जो टेस्ट था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट असाइन किया था, उसमें आपने इन तीनों सवाल को राइट करना है। व्हाट इज़ मैटर, मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपने राइट करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हिट, क्या बयान करें जब सॉलिड को हिट किया जाता है तो क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग को आपने क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन पेपर पे राइट करना है। ये आपका आज का टेस्ट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों की रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स का जो कि आपके पास चैप्टर है, इसे हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है।